सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया को ही पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। तो पता कितना गुना है साथियों, 109 गुना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से न्यू फाउंड लैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो आपको लगा देना है न्यू फाउंड लैंड। उसके बाद देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक, क्या साथियों निम्नलिखित में से किसे, अब यहां पर थोड़ा सा कटा हुआ है साथियों सवाल मेरे ख्याल से, है ना, किसे एक, इसलिए इस सवाल को साथियों स्किप कर देना होगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों वेनस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह की अगर बात करते हैं, तो ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो कहां की बात चल रही है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मिजोरम याद रखना है, मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। उसके बाद देखिए सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है। तो सियाचिन ग्लेशियर के बीच जो विवाद है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस राज्य में स्थित है। तो ये साथियों मिजोरम में स्थित है। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहे कि यूरोप किसका प्राकृतिक उपग्रह है। तो यूरोपा की अगर बात करते हैं, ये साथियों बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो पता साथियों कौन सा ग्रह आता है, मैं कहूंगा बृहस्पति ग्रह आता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, हो जाएगा मतलब। उसके बाद देखिए कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो अगर बात करते हैं कुल्लू घाटी की, तो यह लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो साथियों भारतीय सर्वेक्षण होना चाहिए, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण ही भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो मैं कह सकता हूं देखिए कुनलुन है, काराकोरम है, हिंदू कुश है, लेकिन अरावली नहीं है। ये पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। उसके बाद देखिए चिल्का झील ये कहां पर स्थित है। तो ये तो साथियों ओडिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है चिल्का झील, ओडिशा में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक ये कहां पर स्थित है। ये डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है साथियों ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना है मुझे बताइए। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है। ये 4 गुना बड़ा है, इसलिए आंसर आपको याद रखना है 4 गुना बड़ा है। उसके बाद देखिए करके भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की अगर बात करते हैं K2 गॉडविन अस्टिन जो है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी लिखित में से किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला। तो सबरीमाला ये मंदिर कहां पर स्थित है, आपको याद रखना है ये केरल में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये साथियों अगर बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, फटाफट मुझे बताइए। चलिए तो मैं कह सकता हूं गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। ताप्ती आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा ब्रह्मपुत्र नदी की बात चल रही। इसका स्रोत भारत में नहीं है साथियों, भारत के बाहर है, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं आप लोग एक तरीके से इन सवालों को तैयार करते जाइए, क्योंकि मैं एक तरीके से कह सकता हूं यहां से क्वेश्चंस आपको दिखेगा ही साथियों, दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए आप बहुत अपने मनोमस्तिष्क को एक्टिव रखते हुए इन सवालों को देखिए। कह रहे कि सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मैं कहूंगा ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो गुवाहाटी की अगर बात करते हैं साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवा बंदरगाह कौन सा है। तो किस बंदरगाह की बात चल रही है, मैं कहूंगा मुंबई बंदरगाह की बात चल रही है। यह भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। उसके बाद देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है। तो इसकी अगर बात करते हैं साथियों मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। कह रहे कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है। तो आपको याद रखना है साथियों 15 डिग्री घूमती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में पाया जाता है। तो गेंडे के लिए जो है ना ये काजीरंगा अभ्यारण्य है और ये कहां पर स्थित है, ये असम में स्थित है। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली है,
लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए जाना जाता है? तो गुजरात की अगर बात करते हैं साथियों तो ये साथियों बावड़ियों के लिए जाना जाता है, आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि गोवा किस नदी पर स्थित है? तो गोवा की अगर बात करते हैं ये मांडोवी नदी पर स्थित है। साथियों ये क्लास आपकी जो है ना ये सुपर फास्ट क्लास है। इस क्लास से आप देखते हैं जितने क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है और संभावित सवाल की क्लास में आपको करवा रहा हूं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो किस नदी की बात चल रही है साथियों? मैं कह सकता हूं लूना नदी की बात चल रही है, यानी कि ये नदी कच्छ के रण में ही समाहित होती है। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक शहर की अगर बात करते हैं साथियों ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें साथियों ये महानदी पर स्थित है, आंसर आपका ए होगा। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मरुस्थल की अगर बात करते हैं साथियों ये थार आपका आंसर हो जाएगा, है ना। थार मरुस्थल एक भारतीय मरुस्थल ही तो है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? ये आपको याद रखना है, ये केरला में स्थित है, आंसर आपका बी है। निम्नलिखित में से सही जोड़ा बताइए साथियों कौन सा है, फटाफट चलिए चलिए भाई। देखिए असम की राजधानी की अगर बात करते हैं तो साथियों दिसपुर है ना। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है साथियों? ईटानगर है। लेकिन अगर त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है, त्रिपुरा की राजधानी साथियों अगरतला ही है। तो कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला जोड़ा सही है। अब आप मुझे बताएंगे कि नागालैंड की राजधानी शिलोंग तो नहीं है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कमेंट में एक बार मुझे साथियों बताइए। उसके बाद देखिए करके कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो ये साथियों मंदिर कहां पर स्थित है? ये तो असम में स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। और कामाख्या मंदिर के बारे में पूछा जाता है साथियों, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करते हैं साथियों राजस्थान है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा अगर यूपी की बात करें तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पर है? दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर है, एक बार बताएंगे। कह रहे कि सर क्रीक निवेशिका ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों एक तरीके से गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है सर क्रीक, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से साथियों बेंगलुरु जाना जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर की अगर बात करते हैं साथियों ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, राइट आंसर आपका डी होगा। और नाम धापा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? कहीं कहीं पर नाम दफा नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है साथियों नाम दफा नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए असम में मानस सेंचुरी है ना, मानस सेंचुरी ये प्रसिद्ध है ना, हाथियों के लिए जानी जाती है या साथियों रीछों के लिए, बाघों के लिए, जंगली गधों के लिए? मैं कहूंगा हाथियों के लिए जानी जाती है, इसलिए जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो साथियों कार्बेट नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोंकण रेलवे जोड़ती है गोवा को मंगलुरु से नहीं, रोहा को मंगलुरु से, बिल्कुल साथियों आपको याद रखना है कोंकण रेलवे जो जोड़ती है ये रोहा को मंगलुरु से जोड़ती है। थार एक्सप्रेस कहां जाती है? तो थार एक्सप्रेस साथियों ये पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ सवाल है कहने के यदि है ना, यदि होंग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बिहार का शोक तो साथियों कोसी नदी है, कोसी नदी आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो मैं कहूंगा साथियों गोदावरी नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? बी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो ये साथियों प्रशांत महासागर में स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। कह रहे कि विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? तो ये सारे के सारे देश कहां पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, ये बात आपको याद रखना है। और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए कह रहे कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? तो साथियों पेरिनीस पर्वत कहा जाता है। पेरिनीस पर्वत आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैं कह सकता हूं महावेली नदी की अगर बात करें तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कह रहे कि चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ना, कौन सा चैनल अलग करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा 10 डिग्री चैनल जो है ना ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है? तो किस बंदरगाह की बात चल रही है साथियों? कराची बंदरगाह की बात चल रही है। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री
लिए बंदरगाह है। और रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? तो रावी नदी का वैदिक नाम साथियों आपको याद रखना है कालिंदी, शतुद्री या अस्कनी नहीं साथियों, परुष्णी था। क्या था साथियों? परुष्णी था। तो परुष्णी की अगर बात करते हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, परुष्णी इस प्रकार से लिखा जाएगा। परुष्णी जो था ना, ये रावी नदी का एक वैदिक नाम था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? फटाफट मुझे बताइए। तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए जरा। चलिए, तो मैं कह सकता हूं अलकनंदा ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो किस नदी की बात चल रही है साथियों? नर्मदा नदी यहाँ पर आपका होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि मृदा को यानी कि किस मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, जो लाल मिट्टी होती है ना साथियों, लाल मिट्टी यानी कि लाल मृदा को ही साथियों क्या सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को साथियों और मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि टैगा या ताइगा वन या ताइगा वन इनमें से किस देश में पाए जाते हैं? तो मैं कह सकता हूँ साथियों ये रशिया में पाए जाते हैं, यानी कि ये वन रूस में पाए जाते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो आप आंसर आपको लगा देना है। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों तमिलनाडु में स्थित है गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए, कह रहे कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित कौन सा होता है? तो क्या पूछा जा रहा है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो मैं कहूंगा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? गंगा ब्रह्मपुत्र, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मुझे बताइए, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी। कहने के विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि कौन सा है, तो तिब्बती पठार है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका ए है। अगला देखिए, कह रहे कि माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? क्या ये पर्वत है? नहीं। एक पर्वत शिखर है? नहीं साथियों, ये एक ज्वालामुखी है। क्या है? ये एक ज्वालामुखी है, यानी कि माउंट एटना जो है साथियों ये एक ज्वालामुखी है। आंसर आपका सी होगा। यानी कि किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो साथियों क्या है? तो ये एक आग्नेयगिरी है। क्या है साथियों? ये एक आग्नेयगिरी है किलिमंजारो। उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पैंक की बात चल रही है। पैंक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फिजी द्वीप स्थित है। तो ये साथियों फिजी द्वीप कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा प्रशांत महासागर में है। बिल्कुल सही जवाब, प्रशांत महासागर में ही साथियों फिजी द्वीप स्थित है। उसके बाद देखिए, संसार की छत किसे कहा जाता है साथियों, बताइए। तो संसार की छत की अगर बात करते हैं साथियों, पामीर को कहा जाता है ना, संसार की छत कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए, कह के पृथ्वी भ्रमण करती है। पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो कितनी दूरी तय कर लेती है साथियों? 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? क्या आपको पता है साथियों ब्लू पर्वत के नाम से किसको कहा जाता है? फनपुई पहाड़ी को ही साथियों ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो जो कुमाऊं हिमालय है ना साथियों, ये एक तरीके से बात करते हैं, ये काली तिस्ता नहीं, सतलुज काली नहीं, तिस्ता दिहांग नहीं साथियों, ये सिंधु सतलज के नदियों के बीच स्थित है। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो किसकी बात चल रही है? हिमालय की, अरावली पर्वत की, पूर्वी घाट की या पश्चिमी घाट की? आपको याद रखना है अरावली पर्वत ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला देखिए, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो अगर बात करते हैं साथियों भूकंप के बारे में बताता है, अर्थक्वेक के बारे में बताना। यहाँ पर साथियों भूकंप लिखा होना चाहिए था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं, ये पता कहाँ पर स्थित है? आपको तो पता होना चाहिए साथियों, ये नेपाल में स्थित है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लिपू लेक दर्रा ये भारत के किस राज्य में है साथियों, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों लिपू लेक दर्रे की, ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या अगर आपका जवाब उत्तराखंड है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में ही है साथियों लिपू लेक दर्रा। अगला देखिए, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है, बताइए। तो विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात करते हैं तो बैकाल झील आपका आंसर हो जाएगा। और टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है साथियों? टेलर घाटी मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों टेलर घाटी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो थार मरुस्थल है ना साथियों, थार मरुस्थल
ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आंसर आपका डी होगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर बात करते हैं साथियों तो सहारा मरुस्थल आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है साथियों, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके बृहत बेसिन ये कहां पर स्थित है, तो अगर बात करते हैं साथियों ये कहां पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये बात आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की अगर बात करें तो साथियों ये जर्मनी में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। कहने कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है साथियों, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि राजाओं की घाटी स्थित है, तो राजाओं की घाटी साथियों ये मिस्र में स्थित है, आंसर आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, तो समान वायु दाब रेखाएं हैं ये, या साथियों एक तरीके से बात करें समान तापीय रेखाएं नहीं साथियों, समान लवणता वाली भी नहीं, आपको याद रखना है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं जो है ना यही आइसोगोनिक रेखाएं कहलाई जाती हैं। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किस ज्वालामुखी की अगर बात करें मैं कहूंगा साथियों बैरन द्वीप की अगर बात करें, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। अगला सवाल है कह रहे कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है बताइए, तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर विंध्य की, तो विंध्य आप लोग याद रखेंगे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है, आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो व्हीलर द्वीप का नया नाम साथियों अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप है। अब्दुल कलाम द्वीप आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कहने के नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नक्शे के अध्ययन को साथियों कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कार्टोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन एक भूबंध देश है, तो कौन सा साथियों एक भूबंध देश है, मैं कह सकता हूं साथियों मंगोलिया की अगर बात करते हैं तो मंगोलिया एक भूबंध देश है, राइट आंसर आपका सी होगा। और भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है साथियों बताइए, तो ये कहां पर स्थित है, बेंगलोर में स्थित है भारत की सिलिकॉन वैली, राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथ उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है बताइए, तो मिजोरम मणिपुर नागालैंड की तो मिलती है लेकिन मेघालय की नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो यही आपका आंसर है। भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एक तरीके से भू क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पर बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश साथियों अपना भारत है। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, तो आपका जवाब यहाँ पर साथियों राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है शिमला को, क्या साथियों, शिमला एक तरीके से शिमला को, नैनीताल को, सिक्किम का या माथेरन को, तो आपको नैनीताल आपका जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।